₹450 है, 460 भी है, 70 भी है, 80 भी है। एलपीजी तो मिल रही है 450 430 में। पीरा फोर्स वगैरह आती है तो वो गरीबों को जो है वो उनकी रेडियां उठा के ले जाते हैं, उनका सामान जब्त कर लेते हैं। उसे कहने गैस महंगी होगी, कहते हैं असा महंगी की है। सरकार ने एलपीजी की कीमत 241 रुपए फी किलो कर दी है, लेकिन अवाम को अभी भी ये एलपीजी 400 से 500 रुपए के बीच फी किलो फराहम हो रही है। आइए जानते हैं अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अच्छा, ये जो इस वक्त सरकार जो है, सरकार की तरफ से जो एलपीजी का रेट है वो है 241 रुपए, और आपको कितने की मिल रही है? ₹450 है, 460 भी है, 70 भी है, 80 भी है। जिधर कौन सा जगह लगा रहा है ना, वहाँ पे मिल रही है। हमने मजबूर करके गैस डलवाने होता है कि भाई चलो भी साਡਾ गुजारा हो जाएगा, लेकिन वो महंगे ही दे रहे हैं। तो इसका किरायों के ऊपर भी यकीनन जो कोई यकीन नहीं है, कहेगा अभी तक गैस कम हुआ है, ठीक है आप पैसे कम करें। मैंने कहा भाजी कम से कौन से कर 150 रुपये कम हुआ है, तो गैस फिर भी 300 रुपये दे रहे थे, फिर भी 200 रुपये जा रहे हैं। गैस 250 रुपये का थी, फिर भी 200 रुपये जा रहे हैं। आप देख लो 450 रुपये किलो गैस है, फिर भी हम 200 रुपये जा रहे हैं। तो आप देख लें 250 रुपये चलो बनता है, 250 भी नहीं दे रहे आप। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कसूरवार इस सारे मामले का कौन है? कोई भी नहीं है, हम अल्लाह वार से जोर से बनता है, हम अल्लाह के आसरे पे खड़े हैं। जो 150 साढ़ा बन जाएगा तो ठीक ही, नहीं तो फिर अल्लाह से बोल। हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि हुकूमत ने तो खुद इसका रेट 241 रुपए किया हुआ है, और अगर हुकूमत के रेट पर ये नहीं मिल रही तो आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हमको क्या पैगाम देना है, आपको खुद पता है क्या देगा। हम मजबूर हैं, हम गरीब बंदे हैं, ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, आप जो हमारे जो अपना डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं इलाके के, आप उनके लिए को पैगाम दे। बस वो गरीबों को पैसे खा रहे हैं वो, ठीक है, उनकी मर्जी है, पैसे खिला रहे हैं आप, वो खिला रहे हैं पैसे। जितने कमा रहे हैं उतने ला भी रहे हैं, गरीबों को जितने दे रही है, आवाम को दे रही है, उतना खा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, आप कैसे हैं? मैं सर, अदा का शुक्र है। तो आप ये रिक्शा चलाते हैं, जी रिक्शा चलाते हैं। तो आपको कितने रुपए मिलती है गैस एलपीजी जो है? एलपीजी तो मिल रही है 450 430 में, तो जबकि हुकूमत ने तो इसका रेट 241 रुपए कुछ किया हुआ है। 241 है, उगरा का 241 है, लेकिन ये जो माफिया ऊपर बैठा हुआ है वो अपना 450 430 में मकसद दुकानदार दे रहे हैं हमें। वो हमें टोर्चर करते हैं जी, हमें ये वो प्लांट वाले इतनी रेट दे रहे हैं, हम इतनी रेट बेच रहे हैं, हम मजबूर हैं। तो ये हम ये बताना चाह रहे हैं, जो पीरा फोर्स वाले ये कहाँ हैं, ये अभी सोए हुए हैं। गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं ये रिलीफ दिया जाए रिक्शा ड्राइवरों को, जो घर की एलपीजी है यूज होती है, तो उनको रिलीफ दिया जाए। आपको ये बताना चाहूँगा, डीसीओ है, जो भी नीचे अफसर बैठे हुए ऊपर, उनको फंड दिया जा रहा है, वो कहीं जा रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि आप रिक्शा चलाते हैं, जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो एलपीजी जो है वो सरकार ने की हुई है 241 रुपए फी केजी, तो आपको कितने की मिल रही है? सर हमें तो मिल रही है 450 रुपये, 470 रुपये, 460 रुपये, इससे नीचे हमें नहीं मिल रही। कोई ऐसी जगह होगी शाज़ो नाज़र जहाँ पे 430 रुपये मिल रही है, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनसे हम पूछते हैं कि भाईजान ये रेट इतना ज़्यादा क्यों है? सरकारी रेट तो पहले 308 रुपये था, अब 241 रुपये हो गया है, तो आपने अभी भी यही रेट लगाया हुआ है। वो कह रहे हैं जी हमें प्लांट से महंगी मिलती है। अब मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि जो पेट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं वो इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे और जो रेट है वो बरकरार रखे, लेकिन रेट को बरकरार नहीं रखा जा रहा। जो नीचे वाला तबका है, जैसे कि रिक्शे वाले हो गए या घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये चाहे 180 का वहाँ पे लगा दे कि जी हुकूमत की तरफ से आपको 180 रुपये मिलेगी, हमें तो फ़ायदा तब है जब हमें मिलेगी। जी, आपको नहीं लगता कि इसके अंदर जो हमारे जो इदारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिसके अंदर हमारा रेवेन्यू का इदारा है, जिसको डिप्टी कमिश्नर देखते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर देखते हैं, उनकी तरफ से क्या इस मामले में पेशरफ्त हो सकती है जिसके थ्रू आवाम को बेहतर अंदाज में एलपीजी मिल सके?
सर इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पीरा फोर्स वगैरह आती है तो वो गरीबों को जो है वो उनकी रेडियां उठा के ले जाते हैं, उनका सामान जब्त कर लेते हैं, उन पे ही अपना दाव जमाते हैं। बाकी रहेगी बात हुकूमती नुमाइंदों की, जैसा कि एसी साहब हो गए या डीसी साहब हो गए, तो एसी साहब या डीसी साहब जब यहाँ पे आएंगे ना, तब ये सारे रिक्शे वालों को वैसे ही यहाँ से भगा दिया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई रुकेगा तो उनको बताएगा ना कि सर हमें ये मसला है। जब यहाँ पे कोई बंदा रुकेगा ही नहीं, उनका प्रोटोकॉल ही माशाल्लाह इतना बड़ा होता है कि 3 किलोमीटर पहले ही हर चीज़ खाली कर दी जाती है। तो उनसे ये गुजारिश है कि वो आए, अवाम के अंदर आएँ, अकेले आएँ, खुद आके पूछें कि आपको क्या मसला है। जिस तरह के हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामी कानून होना चाहिए, और इस्लामी कानून में ये था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर बंदे की दिल आज़ारी करते थे अकेले अकेले जाके। तो यहाँ पे तो हमें पूछने वाला ही कोई नहीं है। जो हमें पूछने आता है वो पूछने नहीं आता, वो खाल खींचने आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको गैस कितने की मिल रही है इस वक्त एलपीजी? 400 रुपये किलो। जबकि सरकार ने तो इस वक्त इसका रेट 241 रुपए किया है, तो फिर आपको इतनी महंगी क्यों मिल रही है? वो सर दुकाने वाले देते हैं कि ना सर, पीछे से यही सुन रहे हैं कि अभी 400 रुपये 260 रुपये आ गया पीछे से, लेकिन ये जो दुकाने वाले वो 400 लगा रहे हैं, 420 से लगा रहे हैं, ये रेट चल रहा है। तो आप ये जो किराए वगैरह फिर आप लेते हैं लोगों से, तो इसमें भी फिर आपको बड़ा प्रॉब्लम होता होगा? नहीं, वो किराया खर्चती नहीं सवारी है कि वो कहती जो पिछला रेट है ना वो ही देती है कि उसे कहे ना गैस महंगी होगी, कहते हैं असा महंगी की है कि वो सारे लिए महंगी है कि। तो आप अपना नहीं समझते कि ये जो हमारे डीसी साहिबान और एसी साहिबान है और ये जो पीरा फोर्स है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये लोग अगर चाहें तो क्या जो रेट सरकार ने लिखा हुआ है, क्या उस रेट पर अगर ये लोग चाहें तो फिर नहीं मिल सकेगी? नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि पुलिस वाले को खर्चा दे देते हैं क्या, वो दुकाने वाले जो होते पुलिस वाले को खर्चा देते हैं, वो फिर जो मर्जी रेट लगा लेते हैं। दुकाना वाले नहीं तगड़े, दुकाना वाले जो पिछले ने ना वो गवर्नमेंट ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਰਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਪੀਰਾ ਅਜ ਤੱਕ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਪੀਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ। 1 ਮਿੰਟ ਦੁਕਾਨ ਕੋ ਬੰਦ ਲੇਟ ਕਰੇ 10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ? ਪੀਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ। ਪੀਰਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, लेकिन जो हक है ना वो ये है कि मेन चीज़ है इन दुकान वालों का कोई कसूर नहीं। इनको तो पीछे से बेचारों को महंगी मिल रही है। असल तो प्रॉब्लम है पीछे, जो पीछे रले हुए हैं सारे, ऊपर से नीचे जो भी है उनका सिस्टम है। ये सरकारी रेट का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकारी रेट देने से क्या हमें मिल रही ना ही मिलनी है। जब तक पीरा इनको सीधा नहीं करेगी पीछे। पीरा इधर ये आज जो दुकान वाला लेट खोलेगा उसने पैसे दिए होंगे तो वो लेट बैठा होगा, नहीं दिए होंगे तो वो। आजकल पीरा पहले बिल्कुल ओके थी, अब 0 है। मेरे के मुताबिक ये है, हम धक्के खाते हैं सारा दिन, रोडों पे रहते हैं, हमारा काम है, हम देख रहे हैं। मेरे मोहल्ले में शॉपें हैं, वो कहते हैं हम 2000 देते हैं, हमारे कोई रेट नहीं है चिकन का। अगर है जिसका है उसको वो पकड़ के ले जाए। आप कितने रुपए की आपको गैस मिल रही है एलपीजी? 460 रुपये में। कितने की? 460। जबकि सरकार ने तो इसका रेट 241 रुपए किया हुआ है, फिर भी आपको इतने? मेरे नो कहते 460 रुपये के। तो आप अपना ये जो किराए वगैरह आप लेते हैं, फिर उसमें भी आपको बड़ा प्रॉब्लम आ सकता होगा? बड़ी प्रॉब्लम है, वैसे नहीं पूरी होती, समझ नहीं आती किराया की। तो ये थी नाजरीन अवाम की राय। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।